Hello everyone, this is Chalk and Talk, and today we are going to discuss a historical play written by William Shakespeare which is titled as Julius Caesar. Julius Caesar was an actual historical figure और उनके स्टोरी को उनके लाइफ को लेकर के विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा के फॉर्म में वहाँ पर लिखा है ना, उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी इवेंट्स वगैरह हुए थे. सो स्टूडेंट्स ऑफ ICSE है ना, ICSE में 9 में 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स इन योर सिलेबस, और स्पेशली द वंस हु आर स्टिल इन क्लास 9, क्योंकि आज हम लोग एक्ट 1 सीन 1 डिस्कस करने वाले हैं और एक्ट 1 तो आपके सिलेबस में है ही. देखो, टू बिगिन विथ द प्ले हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा ही. हु वाज बोर्न इन द ईयर 1564. विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है ना. बार्ड ऑफ एवन का मतलब क्या हो गया? एवन इज़ द प्लेस, और बार्ड का मतलब होता है जो घूम घूम करके लोगों को गाना सुनाते थे, स्टोरी है ना, मतलब स्टोरी को सॉन्ग के फॉर्म में सुनाते थे ना, उन लोगों को बार्ड बोला जाता था. तो विलियम शेक्सपियर वॉज अ ड्रामा राइटर. इन्होंने सोनेट्स लिखा है, पोइट्री लिखा है, फिर ड्रामा लिखा है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े फिगर हो गए है ना. these are some other works written by William Shakespeare है ना, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ है ना, मिडसमर्स नाइट ड्रीम. Now, coming to the play, Julius Caesar. जूलियस सीजर के केस में इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है ना. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है, मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड अगर आपको समझना है कि बिफोर द इवेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस प्ले में जो भी इवेंट्स वगैरह अभी बताया जा रहा है ना, इस इवेंट्स के पहले क्या हुआ है, जूलियस सीजर ना लगातार बैटल आफ्टर बैटल है ना, एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई है ना, वो जीतते चले आ रहे थे. और रोम में एक फैक्शन क्रिएट हो गया था ना. फैक्शन का मतलब दो पार्टीज यहाँ पर बन गए थे, एक है पॉम्पे और दूसरा है जूलियस सीजर के सपोर्टर्स. तो पॉम्पे के जो सपोर्टर्स हैं, पॉम्पे वाज ऑब्वियसली ही वाज आल्सो अ रोमन जनरल, और जूलियस सीजर भी वहाँ पर रोमन जनरल रह चुके थे. तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों के अपने अपने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपना अपना साइड ले लिया है और दोनों के बीच में स्ट्राइक चल रही है, लड़ाई चल रही है. तो आप इसे सिविल वार की तरह देख सकते हो ना, कि एक इंटरनल वार चल रहा है रोम में. आफ्टर विनिंग विक्ट्रीज अगेंस्ट गॉल्स है ना, गॉल्स वहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप्स हो गए जिनके अगेंस्ट सीजर जीत करके आ रहे थे. फिर उन्होंने जनरल पॉम्पे को भी हरा दिया, और पॉम्पे को हराने के बाद द पावर है ना, जो सेंटर ऑफ पावर है रोम में, वो किनके पास आ गया? जूलियस सीजर के पास. तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जूलियस सीजर वॉज बैक टू रोम ऑन द डे ऑफ फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल है ना. फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल क्या है? वहाँ पर एक फेस्टिवल है, रोमन फेस्टिवल है. उस दिन लोग, जैसे हमारे यहाँ दिवाली और वगैरह बाकी फेस्टिवल्स होता है ना, तो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल को भी वहाँ पर वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता था. एडमायर्ड बाय द कॉमन पीपल. तो जो कॉमनर्स है ना, वो सीजर को देखते हैं एज ए वॉर हीरो है ना, सीजर को एक वॉर हीरो की तरह देखते हैं, ग्रेट वॉरियर की तरह देखते हैं. तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत एडमायर करते हैं ना. और जो वहाँ का नोबल क्लास है, नोबल क्लास मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो रिच पीपल है ना, जो सेनेट वगैरह से जुड़े हुए सेनेटर्स हैं, उनमें से कुछ जो थे वो दे वर सपोर्टर्स ऑफ पॉम्पे है ना, वो अभी भी रोम में है. तो ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि सीजर इज़ बैक टू रोम, और अब वो सारा पावर को हैंडल कर रहा है. सीजर ने अपने आप को अभी तक एम्पायर डिक्लेयर नहीं किया था, डिक्टेटर डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन सारा पावर उसके ही पास में था. ऑब्वियस सा बात है. तो देखो, दिस इज़ वेयर द प्ले बिगिंस है ना. इस प्ले का पर्पस क्या होता था ना, उस ज़माने में स्टेज ड्रामा हुआ करता था, तो स्टेज में कैरेक्टर्स जाते थे और अपने अपने रोल को प्ले करते थे. तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स को पहले मेंशन किया जाता है. पहले कर्टन रहता है, कर्टन के पीछे से अनाउंसमेंट होता है. तो अनाउंसमेंट किस तरह से होगा? एक्ट 1 सीन 1 रोम अ स्ट्रीट है ना. मतलब इसका मतलब क्या हो गया? वी आर इन रोम ऑन अ स्ट्रीट, द सीन टेक्स प्लेस इन द सिटी ऑफ रोम है ना. और क्या हो रहा है सीन में? इंटर ट्रिब्यून्स फ्लेवियस मैरुलस एंड सर्टन कॉमनर्स है ना. फ्लेवियस मैरुलस एंड सर्टन कॉमनर्स. कॉमनर्स का मतलब हो गया जो नॉर्मल लोग हैं, और फ्लेवियस मैरुलस हो गया ट्रिब्यून्स. ट्रिब्यून्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स है ना. तो दे आर ऑफिशियल्स ऑफ द सेनेट है ना. सेनेट में ये लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली सेनेटर्स वगैरह से इनका अच्छा जान पहचान होगा. ये थोड़े से हायर अपर क्लास में बिलोंग करते हैं. तो फ्लेवियस एंड मार्वलस, ये जो दो कैरेक्टर है ना, ये इस बात से खुश नहीं है कि लोग एकदम से भीड़ कर रहे हैं, कहाँ पर? सड़क पर आ गए है ना, सेलिब्रेट करने के लिए. देखो, इट्स अ डे ऑफ फेस्टिवल, यहाँ पे फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल है ना, वो फेस्टिवल का भी डे है. लेकिन अदर देन दैट दे वर ऑल्सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि जूलियस सीजर अब वापस रोम आ रहा है, तो वो लोग उसके ग्रैंड वेलकम की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है. हेंस यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम, इज दिस अ हॉलीडे, व्हाट ट्रेड आउट दो. देखो, ये फ्लेवियस नाम का जो कैरेक्टर है ना, हु इज अ रोमन ऑफिशियल,
ये ना कॉमनर्स को डांट रहा है ना, क्या बोल रहा है कि हेल्प्स यू आइडल क्रिएचर्स, आइडल मतलब जो जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना, जैसे यू लेजी पीपल गो होम, इट्स टुडे हॉलीडे, क्या लगता है आज कुछ काम मतलब छुट्टी का दिन है। व्हाट इज योर जॉब, व्हाट रीड आउट दाउ का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज योर जॉब है ना, किस काम में हो तुम, क्या करते हो। देन अब उस कॉमनर का जवाब है, कॉमनर मतलब कॉमन लोग, वो क्या बोलता है, वाई सर अ कारपेंटर, सर आई एम अ कारपेंटर। वाई इज दाई लेदर एप्रन ताई रूल, व्हाट डज दाउ विद दाई बेस्ट अपरेल ऑन, है ना। तो ये यहाँ पर बोल रहा है वेयर इज योर लेदर एप्रन, है ना। अगर तुम कारपेंटर हो तो एज अ कारपेंटर यू शुड बी वियरिंग योर लेदर एप्रन एंड मेजरिंग टूल, ये सब कहाँ है तुम्हारे पास। वाई आर यू वियरिंग योर बेस्ट क्लॉथ्स, इतना तैयार होकर के कहाँ जा रहे हो। यू सर व्हाट टर्न आउट दो, अब दूसरे से भी पूछा जा रहा है ना कि और तुम क्या करते हो, ये मारोलस पूछ रहा है यहाँ पर। तो दूसरे कॉमनर का जवाब है अ ट्रेड सर दैट आई होप। ये दूसरा कॉमनर जो है ना वो हर बात को ना पन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। पन का मतलब होता है जब डबल मीनिंग बातें होती है ना, अब बोल कुछ रहे पर उसका कुछ और मीनिंग भी निकाला जा सकता है ना, इट इज कॉल्ड एज पन। देखो मारोलस आस्क्ड अनदर पर्सन एंड यू व्हाट इज योर जॉब, उसका रिप्लाई है a trade sir that I hope I may use with a safe conscience which is indeed sir a mender of bad souls, है ना। mender of bad souls है ना, अगर souls कोई बोल रहा है तो ये जूता का सोल भी हो सकता है और इंसान का सोल भी हो सकता है। तो mender of bad souls, mender का मतलब हो गया ठीक करने वाला, है ना, one who repairs। तो आई एम अ रिपेयरर ऑफ बैड सोल्स, है ना, आई एम वन हु फिक्सेस द बैड सोल्स। तो देखो वो पन इंटेंडेड है यहाँ पर ना, वो जानबूझ करके यहाँ पे पन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। देखो तो इसका क्या रिप्लाई है यहाँ पर, माई जॉब सर इज द वन आई होप आई डू ऑनेस्टली, आई फिक्स वोर्न आउट शूज, है ना, आई फिक्स वोर्न आउट शूज। तो अभी भी उसने क्लियर जवाब नहीं दिया है। व्हाट ट्रीट दाउ नीव, दाउ नॉट ए नीव, व्हाट ट्रीट, है ना। मारोलस यहाँ पे गुस्से में आ रहा है कि क्लियर बताओ, है ना, व्हाट जॉब यू रास्कल, है ना, व्हाट जॉब आर यू डूइंग, साफ साफ बताओ। नहीं आई बिसीच यू सर बी नॉट आउट विथ मी, येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू, है ना। सर प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्लस प्लीज डोंट बी एंग्री, बी नॉट आउट विथ मी का मतलब हो गया प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी सर, ठीक है। बट इफ यू आर आउट, इफ यू आर एंग्री आई कैन मेंड यू टू, है ना। तो अगर आप, लेकिन फिर भी अगर आप गुस्सा हो ही तो आई कैन मेंड यू टू, आई कैन फिक्स यू टू। अब देखो सेकंड कॉमनर की बात को सुन करके ऑब्वियस सा बात है कि मारोलस को गुस्सा आ रहा है ना। मारोलस इज एन ऑफिशियल, वो ट्रिब्यून है ना, वो एक ऑफिशियल है रोमन सेनेट में, और उसे क्या बोला जा रहा है, कॉबलर उसे बोल रहा है कि आई कैन फिक्स यू, आई कैन मेंड यू, आई कैन रिपेयर यू। तो ऑब्वियस सी बात है उसे गुस्सा हो रहा है। व्हाट मीन इज दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट मीन इज दाउ दैट का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, है ना। मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, यू सॉसी फेलो, यू थिंक यू कैन मेंड मी, है ना, यू कैन फिक्स मी, हाउ डेयर यू, है ना। वाई सर कॉबल यू, सर आई कैन बी अ कॉबलर फॉर यू, कॉबल यू का मतलब आई कैन फिक्स यू, ठीक है ना। सो यू आर अ कॉबलर, दाउ व्हाट अ कॉबलर, हट दाउ, तो तुम कॉबलर हो, तो ऐसे बोलो, साफ साफ बताओ। तो देखो अभी भी ये रिस्पॉन्स किसका है, फ्लेवियस का है। मतलब मारोलस इज ऑलरेडी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, वो भी सॉसी फेलो बोल रहा था। सॉसी फेलो एक तरह से वो थोड़ा सा अब्यूज करने का तरीका हो गया। सेकंड कॉमनर, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल, है ना। ऑल क्या होता है, एक टूल होता है ना, जिसके थ्रू जिसे कॉबलर्स वगैरह यूज़ करते हैं जूता वगैरह को रिपेयर करने के लिए। तो वो जो कि ये सेकंड कॉमनर है ना, ये हर बात को घुमा फिरा करके किसी भी तरह से पन क्रिएट करने की कोशिश में, जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं बेमतलब के बातें कर रहे हैं। ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल, है ना। यस सर आई मेक अ लिविंग यूजिंग एन ऑल, अ टूल फॉर मेकिंग होल्स इन लेदर, है ना। व्हाट इज ऑल, इट इज अ टूल यूज्ड बाय कॉबलर्स, है ना, टूल यूज्ड बाय कॉबलर्स, है ना। आपने देखा होगा कि कॉबलर्स के पास एक मतलब वो पियर्सिंग टाइप के लिए का एक रहता है ना नीडल, वो ऑलमोस्ट वो कैसे बताया जाए उसे, जूते वगैरह में बड़े आसानी से छेद कर देता है उसको, है ना। इट इज़ कॉल्ड एज ऑल, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि यस सर आई मेक अ लिविंग यूजिंग एन ऑल, अ टूल फॉर मेकिंग होल्स इन लेदर, है ना। तो मैं लेदर वगैरह में होल कर सकता हूँ, मतलब आई एम अ कॉबलर। देखिए आई एम अ सर्जन टू ओल्ड शूज़, है ना। सर्जन मतलब आई रिपेयर ओल्ड शूज़, व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम, है ना। तो शूज़ क्या ही ग्रेट डेंजर में होंगे, जूता फट जाएगा तो नया जूता आएगा, या पुराना जूता को सिल के पहन लोगे, ग्रेट डेंजर वाली कौन सी बात हो गई। लेकिन ये बढ़ा चढ़ा करके बोलने की से आदत है। फ्लेवियस बट वेयर फॉर आर्ट दाउ आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे, एंड वाई आर यू नॉट इन योर शॉप टुडे, अपने दुकान पर क्यों नहीं, अपने काम पर क्यों नहीं हो। वाई डज दाउ लीड दिस मैन अबाउट दिस स्ट्रीट, है ना। सारे लोगों को लेकर के स्ट्रीट में कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। सेकंड कॉमनर,
अब देखो सेकंड कॉमनर का यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज। वो क्या बता रहा है कि सर आई एम रोमिंग इन द स्ट्रीट विद ऑल दिस मैन, सारे लोगों को लेकर के स्ट्रीट में इसलिए जा रहा हूँ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क सो दैट आई कैन गेट मोर वर्क। इन सबको जितना ज़्यादा अगर चलवाया जाए ना तो इनके जूते उतना ज़्यादा घिसेंगे, जूते घिस जाएंगे तो मेरा काम जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर, है ना। लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है कि टुडे वी आर कंसिडरिंग टू हैव अ हॉलीडे, हॉलीडे का दिन है, फीस्ट ऑफ लिवर कल है, और सीजर भी को भी वेलकम करना है, एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, है ना। तो सीजर के वेलकम को हम लोग रिजॉइस करना चाहते हैं ना, वी आर विलिंग टू वेलकम सीजर, ग्रेट सीजर अब वापस आ रहा है, उस चीज़ के लिए हम लोग खुश हैं। इसलिए हम लोग स्ट्रीट में अपने काम को, अपने शॉप्स वगैरह को शट डाउन करके हम लोग कहाँ स्ट्रीट में घूम रहे हैं। ठीक है, देखो मारुलस, इस बात से ना मारुलस वहाँ पर ना थोड़ा सा गुस्सा हो जा रहा है ना। देखो वो सीजर को पसंद नहीं करता, इसके बिहेवियर से ये समझ में आ रहा है कि वो सीजर को पसंद नहीं करता है। वेयरफॉर रिजॉइस व्हाट कनक्वेस्ट ब्रिंग्स हिज होम, है ना। व्हाई आर यू हैप्पी, है ना। व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग, किस चीज़ के लिए तुम इतना ज़्यादा कर रहे हो, है ना। व्हाट विक्ट्री हैज ही ब्रॉट होम, आखिर वो कौन सी बहुत बड़ी लड़ाई जीत करके आ रहा है। ही इंसल्ट्स द पीपल, यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, है ना। वो यहाँ पर क्या कर रहा है मारुलस, इन लोगों को इंसल्ट कर रहा है। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। ब्लॉक्स मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना जड़ बुद्धि, जैसे किसी बात को समझ ही नहीं आता। यू स्टोन्स, है ना, तुम इंसान नहीं हो, पत्थर हो, है ना। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, सेंसलेस थिंग्स से ज़्यादा वर्स क्या हो सकता है। तो मतलब उन लोगों को ये अब्यूज़ कर रहा है ना कि तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, सीजर के वेलकम के लिए रेडी हो रहे हो, है ना। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, है ना। तो जैसे सेंसलेस थिंग्स क्या होता है ना, अगर ईंट पत्थर का कुछ बना दोगे तो वो उसका कुछ ज़्यादा सेंस नहीं होता ना। अगर एक दीवार खड़ा कर दोगे, दीवार का क्या ही सेंस होगा। तो वो लोगों से बोल रहा है कि यू आर लाइफलेस थिंग्स, यू आर सेंसलेस थिंग्स, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, है ना। आई न्यू यू नॉट पॉम्पे, है ना, सॉरी न्यू यू नॉट पॉम्पे, क्या तुम लोग पॉम्पे को नहीं जानते थे। आज सीजर को वेलकम करने के लिए रेडी हो। मेनी अ टाइम एंड ऑफन हैव यू क्लाइम्ड अप वॉल्स एंड बैटलमेंट्स योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, है ना। कितने ही बार ऐसा हुआ होगा कि यू पीपल क्लाइम द वॉल्स विथ योर चिल्ड्रन इन योर आर्म्स एंड वेटेड ऑल डे टू सी पॉम्पे पास थ्रू द स्ट्रीट, और आज तुम सीजर को वेलकम करने के लिए खड़े हो। सीजर जो कि पॉम्पे को ही, उसी पॉम्पे को डिफीट करके रोम आ रहा है, और तुम लोग सीजर के लिए खुश हो रहे हो ना। तो ये एक तरह से उनको एक्यूज़ कर रहा है ना कि ये इनकी जो लॉयल्टी है वो चेंज हो जा रही है। मासेस की जो लॉयल्टी वो बड़े आसानी से चेंज हो जाती है। एंड देयर हैव सेट द लाइफ लॉन्ग डे टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ नॉइज। ऐसे ही तुम लोग बैठे रहते थे कि ग्रेट पॉम्पे जब क्रॉस होगा तो एक बार उसको देखने के लिए मिल जाए, है ना। डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे। अब देखो वो उसे रिब्यूक कर रहा है, उन लोगों को रिब्यूक कर रहा है ना। एंड नाउ यू आर थ्रोइंग फ्लावर्स फॉर द मैन हु डिफीटेड पॉम्पे, जिसने पॉम्पे को हराया, उन्हीं लोगों के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, फ्लावर्स के साथ रेडी हो रहे हो। स्ट्रू फ्लावर्स इन द वे दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पॉम्पेज ब्लड। तो पॉम्पे को हरा करके जो आ रहा है, पॉम्पे को की खून को बहा कर जो आ रहा है, उसी सीजर को वेलकम करने के लिए तुम लोग अब यहाँ पर आकर के रेडी हो गए हो, है ना। तो उनकी लॉयल्टी को यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। मारुलस जो है कॉमनर्स की लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहा है। बी गॉन, जाओ यहाँ से, है ना, भागो यहाँ से, तुरंत भागो। देखो फ्लेवियस, गो गो गुड कंट्री मैन, है ना। फ्लेवियस जो है ना वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मारुलस जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव, और फ्लेवियस थोड़ा सा सॉफ्ट है ना इन कंपैरिजन। वो क्या बोल रहा है, बड़े आराम से बात करता है ना। गो गो गुड कंट्री मैन एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, है ना। जाओ, है ना, तुम लोग बड़े अच्छे इंसान हो, जाओ यहाँ से फॉर दिस फॉल्ट। लेकिन तुम लोगों ने जो आज गलती की है, उस गलती को सुधारने के लिए क्या करो, असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर, तुम्हारे जैसे जितने भी गरीब लोग हैं ना सबको इकट्ठा करो। ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक्स, है ना, सबको ले जाओ कहाँ, टाइबर बैंक्स। टाइबर जो रिवर है ना, उस रिवर के पास उन्हें लेके जाने के लिए बोल रहे हैं। एंड वीप योर टीयर्स इनटू द चैनल, है ना, और उस रिवर के पास जाकर के क्या करो, आंसू बहाओ, और उस चैनल में, उस रिवर में अपने आंसू को मिला दो, मतलब वाटर लेवल को बढ़ा दो टाइबर का, ठीक है। एग्जिट ऑल द कॉमनर्स, है ना, और सारे कॉमनर्स इस बात को सुन करके चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ज़्यादा बहस करके फ़ायदा नहीं है। दिस पीपल आर एंग्री, और ये लोग पावरफुल लोग हैं, सेनेटर्स है, ऑफिशियल्स हैं, इनसे बहस करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो वो लोग अपना निकल गए, है ना। गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल, है ना, तुम लोग जाओ उस, देखो यहाँ पर कॉमनर्स सारा चले गए, है ना, सारे कॉमनर्स जो है वो जा चुके हैं। और ये जो पोर्सन है ना, दिस इज बीइंग डायरेक्टेड टू मारुलस, है ना। फ्लेवियस किसे बोल रहा है ये बात, मारुलस को। तो बीच में कन्वर्सेशन के बीच में गैप है,
ठीक है ना। एग्जिट ऑल द कॉमनर्स मतलब डांट सुनने के बाद सारे कॉमनर्स चले गए टाइबर बैंक में जाकर के अपने आंसू को बहाने के लिए। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे सरकास्टिक वे में बोला गया, इट्स नॉट एक्चुअली कि वो सचमुच के जाकर के वहाँ पे आंसू बहाने लगेंगे। तो फ्लेवियस यहाँ पे मारुलस को क्या बोलता है, यू गो दैट वे टुवर्ड द कैपिटल एंड आई विल गो दिस वे, ना तुम कैपिटल की तरफ जाओ मैं इधर चलता हूँ, है ना। मे वी डू सो, यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ लिबरल। तो क्या कैपिटल जाना जरूरी है? कैपिटल का मतलब यहाँ पर जैसे काइंड ऑफ पार्लियामेंट है ना, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, तो कैपिटल का मतलब कैपिटल ये मत समझ लेना कि दिल्ली इंडिया के कैपिटल, वैसा नहीं। कैपिटल हेयर रेफर्स टू अ बिल्डिंग, है ना, एक पार्लियामेंट की जैसा बिल्डिंग है जहाँ पर सेनेटर्स वगैरह जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बात होती है, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड किया जाता है। यू नो इट इज़ फीस्ट ऑफ लिबरल, है ना, तो क्या जाना जरूरी है? आज तो फीस्ट ऑफ लिबरल है फ्लेवियस। अब फ्लेवियस का रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या है, देखो, इट डजेंट मैटर, है ना, इट इज़ ऑफ नो मैटर, इट इज़ नो मैटर मतलब इट डजेंट मैटर, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज, है ना, I will about and drive away the vulgar from the streets, है ना, we must ensure that there are no images of Caesar hung aside, है ना, पूरे streets में जो इन लोगों ने डेकोरेशन कर के रखा हुआ है ना, तो we must not let Caesar's trophies, victory decorations be displayed, है ना, सीजर का जो विक्ट्री डेकोरेशन है, ये इन्होंने सीजर का झंडा वगैरह जो लगाया हुआ सब कुछ हटवाना है ना। तो ये फीस्ट ऑफ लिबरल के दिन, फेस्टिवल के दिन भी ओवर टाइम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज दे आर जेलस ऑफ जूलियस सीजर। देखो, सो डू यू टू where you perceive them thick, these growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? आई विल, देखो, ग्रोइंग फेदर्स का मतलब होता है ना, जैसे फेदर्स का मतलब हो गया जैसे एक क्राउन में ना फेदर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है उसे डेकोरेट करने के लिए। तो दिस ग्रोइंग फेदर्स प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, who else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness। देखो, तो इफ़ वी टेक अवे सीजर सपोर्टर्स, अगर सारे सीजर को, फेदर्स मतलब क्या हो गया, जैसे क्राउन में अगर फेदर लगाते हो ना तो उससे क्राउन बनता है, तो क्राउन जो है ना वो एक मेटाफर हो गया। क्राउन हियर एक्चुअली रेफर्स टू द पावर विच सीजर होल्ड्स, और सीजर का पावर क्या है कि पीपल, है ना, रिपब्लिक के जो लोग हैं वो सीजर को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें रेफर किया जा रहा है। ग्रोइंग फेदर हेयर रेफर्स टू पीपल, है ना, पीपल ऑफ द रिपब्लिक प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग, अगर इनको सीजर से अलग कर दिया जाए, ही विल स्टॉप बिकमिंग टू पावरफुल, है ना। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट सीजर डजंट बिकम मोर टू मच पावरफुल, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे भी करके लोगों को और उनके डेकोरेशन को, विक्ट्री सेलिब्रेशंस को थोड़ा सा हॉल्ट करना होगा। फ्रॉम सीजर्स विंग वी विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच which who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness, है ना। देखो, ये सीजर्स को लेकर के डरे हुए थोड़ा, अदरवाइज ही विल रन अबव एवरीवन, अगर ऐसा नहीं किया गया तो सीजर विल राइज अबव एवरीवन एंड मेक अस ऑल लिव इन फियर, और हर किसी को यहाँ पर हमें डर करके रहना पड़ेगा सीजर से, है ना। तो ये दिस इज वेयर द एक्ट 1 सीन 1 एंड्स। तो द टू सेनेटर्स या फिर टू ऑफिशियल्स इन द रोमन सेनेट, दे आर एंग्री एट कॉमन पीपल, है ना, जो कॉमन लोग हैं उन पे गुस्सा है, फॉर सेलिब्रेटिंग सीजर्स विक्ट्री। दे वांट टू स्टॉप द सेलिब्रेशन एंड प्रिवेंट सीजर फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर, है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे सीजर को रोका जाए। तो दे हैव कम अप विद दिस आइडिया कि इनके सेलिब्रेशन को रोक दिया जाए, है ना, तो डेकोरेशंस को हटा दो, ये कर दो, ठीक है। सो दिस इज वेयर एक्ट 1 सीन 1 एंड्स, और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग एक्ट 1 सीन 2। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आई थिंक दिस इज़ ऑल वी हैव टू डिस्कस टुडे। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE, ICSE, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स, तो इस चैनल पे आपको इतने कंटेंट्स दिए जाएंगे जो कि सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ना। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, और धीरे धीरे करके सारे कंटेंट यहाँ पर पोस्ट होते चले जाएंगे। ऑलराइट।